हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम एमसीक्यूज रिलेटेड विद ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 33 जीएफसीआई 33। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। हमारा जो परसों एग्जाम है बेसिकली उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हमको एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। ठीक है। तो which financial center ranked highest in terms of human capital in global financial center index? ठीक है, हाईएस्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए, चाहे आप कोई सा भी पैरामीटर ले लीजिए, ठीक है, सब में बेसिकली जो न्यूयॉर्क है उसी की रैंक 1 है। ओवरऑल रैंकिंग जो है वो भी न्यूयॉर्क की है, और इसके जो पैरामीटर्स है कॉम्पिटिटिवनेस के 5 जो पैरामीटर्स हैं उन पांचों में ही न्यूयॉर्क जो है उसकी रैंक 1 है और लंदन की रैंक 2 है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी न्यूयॉर्क। सेकंड क्वेश्चन, which of the following statement is are correct with respect to GFCI 33? There is no change in the top 2 ranking in GFCI 33 as compared to GFCI 32। ये 32 होगा। ठीक है, GFCI 32। GFCI 33 is an annual report published by the China Development Institute and the ZDN partners। ठीक है। टोटल ऑफ 140 सेंटर्स वर रिसर्च फॉर GFCI 33। तो देखिए, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ऑप्शंस हमको गिवन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये काफ़ी इजी है कि नहीं सर 140 तो नहीं था, ये होना चाहिए 130। ठीक है, कि 130 थे ये, और उसमें से 120 हमने मेन इंडेक्स में लिया है। ठीक है, ये सबको पता है। और जो GFCI 33 है ये पब्लिश कौन करता है ये भी हमको सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो है एनुअल रिपोर्ट की। ये एनुअल रिपोर्ट नहीं होती है, ये हाफ ईयरली पब्लिश होती है इन दी मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत और ये भी हो गया गलत। अब बात करते हैं हम फर्स्ट की। देयर इज नो चेंज इन द टॉप 2 रैंकिंग, तो ये हमको पता ही है कि जो 32 और 33 GFCI 32 एंड GFCI 33 दोनों में न्यूयॉर्क की फर्स्ट थी और लंदन की सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following statement is are correct with respect to GFCI 33? The GFCI is compiled using 153 instrumental factors। बिल्कुल ठीक बात है। These quantitative measures are provided by third parties including World Bank, Economic Intelligence Unit, ये देखो, अगर आपने ओवरव्यू पढ़ा होगा GFCI 33 का तो बेसिकली आपको पता है कि ये लाइन एज इट इज यहाँ पे मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है। The instrumental factors are combined with financial centers assessed assessment provided by respondents to the GFCI online questionnaires। GFCI 33 uses more than 60,000 assessment and 10,000 plus respondent। ये बिल्कुल ठीक है, ये करीब 61,000 प्लस समथिंग था। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सो ऑल ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो थर्ड पार्टी है इसमें WHO, IMF, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन IFSC एंटर्ड इनटू टॉप 10 रैंकिंग ऑफ GFCI 33। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो तीन बेसिकली हमारे IFSC थे, शिकागो, बोस्टन एंड सियोल। तो हम सबको पता है जो सियोल है, ठीक है, कोरियन ड्रामा के जो फैंस हैं उनको पता है कि सियोल कहाँ है, तो बेसिकली ये है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हमारे नॉर्थ अमेरिकन IFC है। तो राइट आंसर विल बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए तीनों ही एंटर्ड हुए हैं टॉप 10 में, लेकिन इनमें से सिर्फ ये दो, फर्स्ट एंड सेकंड ही है, शिकागो एंड बोस्टन ही है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से। सियोल इज फ्रॉम साउथ कोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू GFCI 33 मोस्ट इमर्जिंग IFSC? यानी जो GFCI 33 में जो मोस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? गिफ्ट सिटी गुजरात इज, ये टैप नहीं है, टॉप टॉप रैंक्ड अमंग इमर्जिंग IFSC की जो रैंक 1 है वो गिफ्ट सिटी गुजरात है। और उसके बाद में 7 ऑफ द टॉप 15 सेंटर्स इन दिस ग्रुप आर इन द एशिया पैसिफिक। कि ये जो 15 मोस्ट इमर्जिंग IFSC है उनमें से 7 जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से हैं। तो देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट है ये ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉप रैंक है वो हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात नहीं है, वो होगा सियोल। ठीक है, तो ओनली 2, ऑप्शन डी। After that, which of the following statement is are correct with respect to GFCI 33? India have 3 IFSC in top 20 IFSC from Asia Pacific region। जो एशिया पैसिफिक रीजन के टॉप 20 IFSC है की जो रैंक है उसमें से 3 जो है वो इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको पता है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है।
गिफ्ट सिटी गुजरात इज टॉप रैंक्ड आईएफएससी फ्रॉम इंडिया, ये भी आप लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। इंडिया हैव टोटल 5 आईएफएससी इन द मेन इंडेक्स ऑफ 120 आईएफएससी। तो क्या लगता है कौन सा इनमें से ठीक होगा? ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडिया हैव 3 आईएफएससी इन टॉप 20 रैंकिंग, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया के 3 आईएफएससी है टॉप 20 में एशिया पैसिफिक से, पूरे वर्ल्ड वाइज में बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके जो टॉप 20 आईएफएससी है उसमें से 3 इंडिया के हैं। ठीक है, वो तीनों कौन कौन से हैं? एक तो मुंबई, एक है दिल्ली और एक है हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात इज टॉप रैंक आईएफएससी फ्रॉम इंडिया, नहीं, हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात नहीं है। हमारा जो टॉप रैंक है वो है बॉम्बे, मुंबई। मुंबई की जो रैंक है हमारी वो 61 है। दिल्ली की हमारी जो रैंक है वो 65 है और जो गिफ्ट सिटी की जो रैंक है हमारी वो है 67। ठीक है, और इन तीनों की ही रैंकिंग और रेटिंग दोनों ही इंक्रीज हुई है, ये हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है इंडिया हैव टोटल 5 आईएफएससी इन द मेन इंडेक्स ऑफ 120 आईएफएससी, नहीं, इंडिया के जो बेसिकली टोटल आईएफएससी है पूरे मेन 120 में, ठीक है, वो सिर्फ 3 ही है। इन तीनों के अलावा इंडिया से और कोई भी सेंटर टॉप 20 120 में नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो तो हो जाता गलत, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाता, तो ओनली वन ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सबको आता है। हाउ मेनी सेंटर्स आर इंक्लूडेड इन द मेन इंडेक्स, कि जो मेन इंडेक्स है उसमें टोटल कितने सेंटर्स है, यानी कितने सेंटर्स की हमने रैंकिंग पब्लिश की है। ठीक है, तो 120 है और बाकी के जो 10 है उनको हम एसोसिएट सेंटर्स बोलते हैं। तो टोटल 130 सेंटर्स के ऊपर रिसर्च हुई थी, उसमें से 120 को मेन इंडेक्स यानी मेन रैंकिंग में रखा गया है। ठीक है, 10 जो है एसोसिएट सेंटर्स है। आफ्टर दैट व्हाट इज द एवरेज रेटिंग चेंजेस ऑफ द सेंटर्स इन द जीएफसीआई 33, कि जो जीएफसीआई 32 है उससे कंपैरिजन अगर हम करें तो जीएफसीआई 33 में जो रेटिंग है वो लगभग कितना चेंज हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेटिंग्स है वो डाउन हुई है, और डाउन कितना हुई है? 0.6, बिल्कुल क्लोज टू जीरो, 0.06 सॉरी। ठीक है, 0.06 ये रेटिंग्स डाउन हुई है। ये चीज क्लियर है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी यूएस सेंटर्स आर नाउ इन द टॉप 10 ऑफ द इंडेक्स इन जीएफसीआई 33, कि बेसिकली जो जीएफसीआई 33 है उसमें जो टॉप 10 रैंक है उसमें से कितने सेंटर्स जो है वो यूएस के हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है वो यूएस से ही आपको पता है जो रैंक 1 पे है काफ़ी टाइम से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये जो जीएफसीआई, ठीक है, 27 है, उस टाइम से ये बेसिकली टॉप पे है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो टोटल जो सेंटर्स है यूएसए से वो है 5, पहले 3 तो थे ही और अब 2 और एंटर हो गए हैं, तो 3+2 टोटल 5 इनके सेंटर्स हो गए हैं यूएस के। ठीक है, विच सिटी रिटेन्स इट्स पोजीशन इन द सेकंड प्लेस इन द जीएफसीआई 33 इंडेक्स, तो हमको पता है जो सेकंड पोजीशन है वो किसकी है? लंदन की है। ठीक है, ऑप्शन ई। इसी के साथ गाइस ये वीडियो खत्म होता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।